Hello everyone. In economics, your fourth chapter is food security in India. In this video, we will discuss about food security, why food security, famine के बारे में चर्चा करेंगे, who are food insecure कौन है और food security in India and in last role of cooperatives in food sector. So let's begin. Students, as we know that food is very essential for us. Early human beings started hunting animals and collecting fruits and roots of forest plants to meet their food requirements. Food is needed to perform several life activities, so food is required for growth, development, and body repair. It also protects the body from diseases and provides energy for doing all life functions. Next है sources of food grains. Students, we know that India is a vast country. Agriculture occupies a dominant place in Indian economy. It is the source of livelihood of around 60 to 70% of the labor force in India. Different types of climate in different parts of India enable us to grow a wide variety of food grains. Plenty of water resources and facilities of irrigation help us to grow different types of food grains. India grows a large number of crops. Different climates in different parts of India enable us to grow a wide variety of crops. India grows food grains, pulses, oil seeds, cotton seeds, tea, jute, rubber, different herbs, sugarcane, fruits and vegetables. There are different kinds of weather in India which are favorable for growing different crops in different seasons. नेक्स्ट है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड इज़ एज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीदिंग, but food security means something more than getting 2 square meals. Food security has following dimensions. These are availability, accessibility and affordability. अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि सभी लोगों को भोजन हो जब वो चाहें, जब उनको रिक्वायर हो तब. इसमें इंक्लूड है प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड गवर्नमेंट के प्रीवियस स्टॉक्स जो हैं वो आते हैं. सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रैनरीज. नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी का मतलब जो लोगों के ऐसा फूड ग्रेन जो लोगों की पहुंच में हो, फूड जो हर व्यक्ति को हमेशा मिलता रहे. सो एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन. नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है हर व्यक्ति के पास हेल्दी फूड खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए. सो अफोर्डेबिलिटी का मतलब यहाँ है कि दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स. नीड फॉर फूड सिक्योरिटी. वाई फूड सिक्योरिटी? खाद्य सुरक्षा क्यों? The poorest section of the society might be food insecure most of the times, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster. हम मानते हैं कि गरीब व्यक्ति जो पावर्टी लाइन के नीचे आता है वो फूड इनसिक्योर हो सकता है, बट कभी कभी पावर्टी लाइन के ऊपर वाले व्यक्ति भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं. फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, नेचुरल डिजास्टर और कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी इसके लिए, और जहाँ पर वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट की वजह से वहाँ की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, तो वहाँ पे भी हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है.
In the case of natural disaster, for example, earthquake, drought, tsunami, now how is food security affected during a calamity? Due to natural say drought, टोटल प्रोडक्शन ऑफ डिक्रीजेस। जैसे ड्रॉट होता है तो जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीजेस हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द इफेक्टेड एरियाज़। अब फूड की शॉर्टेज के कारण फूड्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग भोजन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वही लोग फूड अफोर्ड कर पाएंगे जिनके पास मनी होती है। ऐसी सिचुएशन स्टारवेशन क्रिएट करेगी एंड अ मासिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फैमिन। ये किस रूप में आ जाएगा? फैमिन के रूप में आ जाएगा। सो व्हाट इज़ फैमिन? A famine is characterized by widespread deaths due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। ऐसी सिचुएशन जिस केस में कैलमिटी हुई हो और लोगों के पास पैसा नहीं है और ये कैलमिटी लंबे समय तक बहुत सारे एरिया में फैल गई, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो क्या होती है? फैमिन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लास्ट सबसे भयानक फैमिन हुई थी फैमिन ऑफ बंगाल, जो कि 1943 में हुई थी, जिसमें 30 लाख लोग मर गए थे। सो यू कैन इमेजिन कि ये फैमिन कितनी भयानक रही होगी, बट तब से लेकर आज तक ऐसी सिचुएशन इंडिया में नहीं हुई है। हु आर फूड इनसिक्योर? सो फूड इनसिक्योर बहुत से लोग हो सकते हैं, जैसे लैंडलेस पीपल जिनके पास लैंड नहीं है। दूसरा, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हो सकते हैं जो कारीगर होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बेगर भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। मदर एंड किड्स भी फूड इनसिक्योर हो सकती हैं। या फिर वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, और ये फूड इनसिक्योरिटी कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। नाउ वी विल टॉक अबाउट हंगर। व्हाट इज़ हंगर? हंगर क्या है? हंगर इज़ अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। हंगर जो है वो दो तरह का होता है। पहला होता है ड्यू टू फैमिन के थ्रू आता है, और दूसरा क्रॉनिक हंगर होता है। लेकिन हम यहाँ पे टू टाइप्स के हंगर की बात करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे सीजनल हंगर की, और सेकंड जो है क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर वो होता है जब आप लगातार ऐसा खाना खा रहे हो जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ख़राब होता है, तो ये सिचुएशन तब आती है जब हमारे पास पैसों की कमी होती है। दूसरा, सीज़नल हंगर वो होता है जहाँ पर जब आपको कुछ सीज़न में तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, लेकिन कुछ सीज़न में आपके पास खाने के लिए बचा कर आपको खाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हम भूखे रह जाते हैं। तो मोस्टली ये रूरल एरिया में लेबरर्स या फार्मर्स के साथ होता है जो सीजनल हंगर में आते हैं, और अर्बन एरिया में जब सीजनल हंगर में वो लोग आते हैं जो कुछ समय के लिए ही जॉब ढूंढ पाते हैं, बाकी समय वो फ्री रहते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट का फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है? इंडिया में फूड शॉर्टेज को कम करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ था जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, जिसमें वीट और राइस के प्रोडक्शन के बारे में बात की गई थी। कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें वीट और राइस के प्रोडक्शन के बारे में बात की गई थी। और इस रेवोल्यूशन के बाद वीट और राइस का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इनका प्रोडक्शन जो है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ देखकर उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थे ने ऐसा स्टैम्प निकाला विद द नेम ऑफ वीट रेवोल्यूशन 1968। पहले ये वीट तक सीमित था, बाद में राइस के प्रोडक्शन के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया। तो अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश,
यूपी और एमपी में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होता है यूपी और एमपी में, और सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन India. India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of crops grown all over the country. The availability of food grains at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the Government of India. This system has two components. First है बफर स्टॉक एंड सेकेंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक जो है वो एक ऐसा स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का जिसमें वीट एंड राइस होते हैं। इसमें गवर्नमेंट हेल्प लेती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। ये कॉरपोरेशन क्या करते हैं कि जहाँ पर या जिस स्टेट्स में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है वहाँ वो उनसे ग्रेन्स ले करके उन स्टेट्स को दे देती हैं जहाँ फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हुई हो। जब एफसीआई फार्मर से सामान लेती है तो वो उससे उसका पर्टिकुलर प्राइस देती है। इस प्राइस को हम क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट निश्चित करने के बाद जब फार्मर्स खेती शुरू करता है तो उसके पहले ही जो है वो गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस डिक्लेयर कर देती है। सो इट प्रोवाइड इंसेंटिव्स ऑफ द फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स। और जो फूड ग्रेन फार्मर से परचेज किया जाता है उस फूड ग्रेन उसे ग्रैनरीज में स्टोर कर दिया जाता है उस फूड ग्रेन को, और फिर इस ग्रैनरीज से सामान उन एरिया में पहुंचाया जाता है जहां पर इसकी नीड होती है। अगला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे राशन शॉप्स खोले हैं जहां पर लोगों को एक निश्चित मात्रा में राशन खरीद सकते हैं और उनको फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं। These ration shops are now present in most localities, villages, towns and cities. There are about 5.5 lakh ration shops all over the country. जहाँ पर फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन मिलता है। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। इसी प्राइस को हम इशू प्राइस भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो फेमिन ऑफ बंगाल से हुई थी। करेंट राशन शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का फूड ग्रेन बाहर अच्छे दामों में बेच देते हैं और जो लोअर क्वालिटी का फूड ग्रेन्स होता है उसे लोगों में बांट देते हैं। सो ये बहुत बुरा है कि गवर्नमेंट तो प्रोक्योर करती है अच्छा राशन बांटने के लिए, बट राशन शॉप वाले जो है इलीगली जो है ऐसा काम करते हैं। और एक और रीज़न है जिसकी वजह से फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को इतना स्टॉक मौजूद रहता है कि उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होता है, जिसका मेन रीज़न है डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। द cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western parts of the country. इसमें क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, ये अपने शॉप्स को सेट करती हैं ऐसी एरियाज़ में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं और उनको कम दामों में लो प्राइस में जो है उनको गुड्स प्रोवाइड करवाती है। So at last we can say that food security does not mean availability of basic foodstuffs only. It means availability, accessibility and affordability of sufficient, safe and nutritious food to all people at all